अस्सलाम वालेकुम बड़ी बीबी जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने मुझे पहचाना? जी पहचाना। मरियम बीबी से बात हो सकती है? जिस दिन से वो आपके साथ गई है फिर वापस नहीं आई। मैं तो खुद बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? जी अल्लाह ना करे कोई मसला ना बन गया हो। उसकी बहन की तबीयत भी बहुत खराब थी। जैसे ही वो आए मेरी उनसे बात करवाइएगा प्लीज। जी जरूर करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज। ये मालिक दाद बहुत मजबूत हो गया जरा खान। उसने हमारा माल भी पकड़वा दिया और ये तो अच्छा हुआ कि हमारे बंदे ने खुदकुशी कर ली, वरना पुलिस आज हवेली में होती। मैं खुद परेशान है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मालिकदार में इतना हौसला तो नहीं था कि वो हमारे सामने खड़ा होता। लेकिन ये है कौन? अनदेखा दुश्मन। मालिक दाद के अलावा तो हमारी किसी और से दुश्मनी भी नहीं। दुश्मन तो दुश्मन होता है सरदार। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे के कत्ल के बाद वो बहादुर हो गया और उसके दिल से हमारा खौफ ही निकल गया। ले अब्बा खाना। क्या जमाना आ गया रशीदा, वो बड़े छोटे का लिहाज ही खत्म हो गया। गरीब का मतलब ये नहीं है कि उसको इंसान ही ना समझा जाए। क्या हो गया है? किससे लड़के आए हैं आप? वो सरदार शहजाद नहीं है, उसके बाप ने खुद बुलाकर मुझे हवेली में काम दिया है। अब उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो अब्बा तुझे जरूरत क्या थी कि तू उसके मुंह लगता? वो लगा है मेरे मुंह आके जब मैंने आजाद की बात की तो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आजा पास मेरे। मेरी बेटी मेरी नेक थी। क्या कहता था आजाद के बारे में? कहता था उसका इस गांव से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हूं मालिक इस गांव का। सबको पता है आजाद मुल्क से बाहर गया हुआ है। जिस दिन वापस आ गया ना तो उनको पता लग जाएगा। हाँ, इसको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं अब्बा, मैं देखती हूँ। वो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा तू खाना खा ना, मैं देख के आती हूँ। ऐसा अच्छा लड़का है। ठीक है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत पसंद है। मम्मा आप कहना क्या चाहती हैं? जो कहना चाहती हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, इतनी भोली ना बनो। जुमा 8 दिन हुए नहीं उससे मुलाकात हुए और आप पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई हैं। देखो, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी जॉब करता है और अकेला है, आगे पीछे कोई भी नहीं, तुम्हें बहुत सुखी रखेगा। क्यों, फैमिली नहीं है उसकी? नहीं बेटा, बचपन में वालिदैन फौत हो चुके हैं। एक भाई था, वो कनाडा में शिफ्ट हो गया हुआ है, बेचारा अकेला ही रहता है। वाह, आपने तो पूरा बायोडाटा ले रखा है। लेकिन क्या? तुम्हें कब तक अपने पास बिठा के रखूंगी? शादी नहीं करनी तुम्हारी मैंने। जान छोड़ो। हमारी यार इतनी तंग है आप मुझसे। मेरे बच्चे, माएँ कभी तंग नहीं आती, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना। ये दुनिया के असूल है। बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता। मेरी मानो, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा।
अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, हम इस पर बाद में बात करें। तुम लोग कभी सीधी नहीं हो सकती। और तुम नहीं चाहती मैं मरने से पहले तुम्हारी खुशियां देख लूं? मम्मा यार, एक तो आप फौरन इमोशनल हो जाती हैं और मुझे भी कर देती हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मेरा एक काम रुका हुआ है, जैसे ही वो हो जाए हम इस पे बात करेंगे। पक्का? सच? हाय। चल बस कर गई, चल जाके सो, मुझे भी सोने दे, बहुत नींद आ रही है। चल चल उठ उठ, चल जा जा जा। ओके माँ, गुड नाइट। तो मेरा बच्चा जा कुछ हो जा, चल। क्या बात है, आजाद की याद सता रही है। खुदा के लिए फाती, मेरा ईमान मुतजलजिल ना कर। इश्क के मजाजी तो वलियों ने भी किया है, तू अभी वली तो नहीं बनी। मैं इंसान बन जाऊं यही काफी है। मुकाम की मुझे कोई फिक्र नहीं है। तू तो उसका नाम लेना भी गुनाह समझती है, जिसने तेरे लिए अपना सब कुछ गवा दिया। अब क्या हो सकता है? तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती तो इस मौजू पर बात ना करो। तो आजाद के नाम पे उठ के क्यों आ गई वहां से? बैठना था ना। जो तू चाह रही है ना, वो अब नहीं हो सकता। क्या? कब? कैसे? क्या हुआ सरदार? मालिक दाद के आदमियों ने हमला कर दिया। हमारा आदमी अस्पताल में दम तोड़ गया है। उसका हौसला बहुत बढ़ गया है। उसके उठते हुए कदमों को हमें रोकना होगा। जरा खान, बोलो बोलो सरदार, बोल कर मत बोल। आज ही उसकी हवेली पे हमला करना होगा। जो होगा देखा जाएगा। ये बात क्या ना मर्दों वाला। अब देखना इस मालिक दाद के साथ हम करता क्या है। क्या मतलब? किसकी शादी? आपकी शादी। और किसकी शादी? मेरी शादी? तुम्हें मालूम भी कि तुम कह क्या रही हो? तुम्हें अंदाजा है, एहसास है इस बात का? आपको मेरी खातिर ये करना होगा। मुझसे बिछड़कर जिस मुकाम पर इस वक्त सितारा है, वहां से वापसी मुमकिन नहीं। कैसे आएगी वो वहां से वापस? बताओ, बोलो। मैं लेकर आऊंगी। वो जितनी आपकी सितारा है उतनी ही मेरी मरियम बीबी भी है। मुझे रोकिएगा मत। फौजिया प्लीज प्लीज, बच्चों जैसी बातें मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये होके रहेगा। रात के इस पहर पुत्र किधर जा रही हो? अब्बा, दरवाजा खोलने जा रही हूँ। और तुझे कितनी बार कहा है कि रात को दरवाजे पे मत जाया करो। तुम बैठो, मैं दरवाजा खोल। ठीक है अब्बा। कौन है? आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार। बड़े सरदार, इतनी रात को खैरियत तो है ना? लेने आया हूं तुम्हें, हवेली आओगे नहीं क्या? अब वहां क्या रखा है सरदार साहब? नफरतों के उस घर में मेरा जीना बहुत मुश्किल है। आप आजाद को ले आए, मैं खुद आ जाऊंगा। तो अच्छी तरह जानता है बख्शू, सरदार सिकंदर अपना थूका चाटा नहीं करता। सरदार साहब, वो आपका बेटा है, थूक नहीं है। सरदार सिकंदर तेरे घर पर चल कर आया है बख्शू। वो तो आप लोग वोटों के लिए भी दिन रात हम गरीबों के घर आते हैं। बख्शू देख, हर काम की नौयत अपनी होती है। तो मेरे आने का मतलब
समझा नहीं। तेरी मर्जी। अरे ये सितारा अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली है? क्या हुआ है? उसने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मुझे नहीं पता अम्मा, तू तो जानती है ना ये अल्लाह वालों की बातें। हो गया होगा कुछ ना कुछ उससे फिर। वैसे सच बोलना तो तू भी गुनाह समझती है। अच्छा ये बता, इस वक्त वो क्या कर रही है? उसने तो नाश्ता भी नहीं किया। अम्मा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह तक वो इबादत करती रही है। शुक्र है खुदा का कि वो सजदे तो करती है। शायद इसी की वजह से हमारे भी गुनाह माफ हो जाए। हाँ अम्मा, वैसे ये बात तो है। पता है मेरी बहन के चेहरे पे पहले से ज्यादा नूर आ गया है। बस मुझे तो हर वक्त तुम दोनों की फिक्र लगी रहती है। क्यों? हम दोनों की क्यों अम्मा? जब माँ बनेगी ना फिर तुझे पता चलेगा। अच्छा चल मैं जरा उसे देखा। नहीं अम्मा, उसके पास ना जा। पूरी रात तो वो जागती रही है, बेचारी की अभी तो आंख लगी, उसे सोने दे। अच्छा चल ठीक है, चल सोने दे उसको। मैं जरा पड़ोसन को देख के आती हूँ। सही है। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इन इम्तिहानों से गुजर पाऊँ। जो रास्ता मैं छोड़ चुकी हूँ उसी रास्ते की फिर मुसाफत मेरे ही हिस्से में क्यों आ रही है? ऐसा क्या गुनाह फिर सरजद हो गया मुझसे जिसकी सजा में हूँ? या अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे, माफ़ कर दे मुझे अपने नबी के सदके। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। घर तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? ये अकरम जा कहाँ सकता है? आपने सोतिया से निकलते हुए उसे फोन नहीं किया था? फोन तो नहीं किया था। तुम्हें तो पता है कि जब से उसने फातिमा को तलाक दी है मैंने उसे घर से निकाल दिया था और उसके बाद मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं। क्या मतलब? तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया? अब ये बात छोड़ और ये बता जाना कहाँ? अब जाना कहाँ? अम्मी के घर चलते हैं, और किधर जाना है? ताहिरा, मैं चाचे का किस तरह सामना कर सकता हूँ? तुमने तो कुछ बुरा नहीं किया ना जो उनके सामने नहीं जा सकते। मैंने तो बुरा नहीं किया, लेकिन अकरम मेरा छोटा भाई है और वो सारा कसूरवार मुझे ही ठहराते हैं। आप परेशान ना हो, अम्मा अब्बा को मैं समझा लूंगी। देख ताहिरा, मुझ में तो हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की। अगर शहजाद को आप समझा सकते हैं तो समझा ले। आखिरी बार कह रहा हूं आपको, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी वजह से।
हर काम का एक तरीकेकार होता है, अगर वो उसी तरीके से करेगा तो बेहतर है। हाँ, छोड़े इंस्पेक्टर साहब, बच्चा है। फिर भी मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा, क्यों नहीं। वैसे किया क्या है उसने? वो मालिकदाद के साथ फ्रंट पर आकर दुश्मनी कर रहा है और ऊपर से मालिकदाद ऑर्डर भी करवा रहा है अफेयर करवाने के। हाँ, मैं उसे समझाता तो रहता हूँ कि इलेक्शन से पहले तो खास तौर पर लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, उजाड़ते नहीं है। बताता हूँ उसे। सरदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि मालिकदाद की पार्टी मजबूत अपोजिशन बनकर उभर रही है। हाँ, आ जाता है घर तो मैं समझाता हूँ उसे सख्ती से। आप इसलिए करो चाहे तो प्लीज। देखिए सरदार साहब, बात मेरी होती तो और बात थी। आप तो जानते हैं कि मालिकदाद की पहुंच कहाँ तक है। तो मैं जानता हूँ मालिकदाद को। मुझे ये मालिकदाद की धमकी इंस्पेक्टर आइंदा कभी नहीं देना। मैं धमकी नहीं दे रहा आपको, आगाह कर रहा हूँ। मुझे ऊपर से प्रेशर आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जब प्रेशर आएगा तो देख लूंगा। सरदार सिकंदर हर प्रेशर को दूर करना जानता है। और इंस्पेक्टर, तू ये बात अच्छी तरह जानता भी है कि नहीं? सरदार साहब, मेरा काम था आपको आगाह करना, वो मैंने कर दिया। अब आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। बर्बादी के इस तूफान का रुख किस तरफ है पहुंचेगा नहीं। मालिकदाद का खास आदमी। हम तूफानों का रुख मोड़ना जानते हैं सरखान। क्या डायलॉग बोला यार। वो क्या बोलता है अंग्रेजी में? आई एम इम्प्रेस्ड। अब ये बताओ कि ये मालिकदाद में इतना हिम्मत किधर से आया कि वो हमारा होते हुए सरदार पर गोली चलाने का जुर्रत करे? हर चीज का तोड़ होता है और हर शेर पे सवा शेर। मालिकदाद साहब के पास तुम्हारी टक्कर का बंदा आ गया है सरखान। फरीद खान मालिकदाद के पास है? बड़ा याद है अपना दुश्मन। दुश्मन को तोहफा भी तो तुम देगा ना हमारी तरफ से। जाकर। क्या मतलब? जाके उसको बोलना कि जरक खान कह रहा था कि बुजदिली के वार करना छोड़ो, बहादुरों की तरह सामने आओ भाई, सामने। दिमाग खराब हो गया तेरा। पहले भी कहा था कि हर बंदे पे एतबार नहीं करते। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस, कल तक। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं। कौन सी समझते हो तुम जुबान है? आज 2 टके के इंस्पेक्टर के सामने मिन्नत करनी पड़ी मुझे तेरी वजह से। वो इंस्पेक्टर जो मेरे सामने बात करते हुए डरता था।
तो कुछ पता भी है ये सियासत की कश्ती आजकल कैसे दरिया में तैर रही है? यानी अगर ये सब कुछ हो जाता तो फिर अगर मगर नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ सियासत मुझे कैसे चलानी है। मत पड़ो तुम मेरी सियासत के रखवाले। कुछ करना नहीं आता, जब भी करता है उल्टे ही करेगा। सितारा, ये सब कुछ क्या है भला? तू क्या करे ये सब कुछ? हाँ, क्या हो गया फाती, क्यों इतने गुस्से में बात कर रही हो? देख, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुझे ना मेरी पहली वाली सितारा चाहिए। फाती, इंसान वक्त के साथ बदलता है। हाँ, कुछ लोग कम बदलते हैं और कुछ ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ, वो बुजुर्ग गाँव में है या? मुझे क्या पता, तेरे जाने के बाद जब अकरम मुझे छोड़ के चला गया था उस वक्त देखा था उन्हें, उसके बाद नहीं देखा। देख फाती, मुझे ना उनसे मिलवा दे, कुछ भी कर, बस एक बार मुझे उनसे मिलना है। मैं कहाँ से ढूंढूं उन्हें? मैं कैसे लेकर आऊं? अपने गांव के साथ जो जंगल है ना, मुझे वहां जाना है। अब्बा को मुझे वहां ले जाएं बस। तू पागल तो नहीं हो गई है? अब्बा से इजाजत तुझे नहीं मिलने वाली वहां जाने की। मैं खुद अब्बा से बात कर लूंगी। अगर तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। अच्छा ना, करूंगी। नाराज तो मत हो मुझसे। तुझे पता है तू अब नाराज भी बहुत होती है मुझसे। मैं ना पहले नाराज होती थी ना अब नाराज हूँ, बस तुझे ही लगता है। ओए सरदारा, आज मालूम हुआ मालिकदाद की कामयाबी का राज क्या है। बड़ा खुशी हुआ अपना दुश्मन फरीद खान का सुनकर कि वो मालिकदाद के पास है, कि जो मालिकदाद छोटा मोटा काम करता है उसी की वजह से करता है। लेकिन मैं भी उसके आदमियों को फायर मारकर उसको पैगाम दिया है। सदर खान, तू क्या बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो तूने हरकत की है ना, वो बाबा जानी बहुत खफा हूं मेरे साथ। तो फिर बाबा जान से कह दो हमारे लिए चूड़ियां ले, हम हवेली में बैठ जाएगा औरत लोगों के माफिक। इंस्पेक्टर आया था घर, बाबा ने बताया कि मालिकदाद जो है FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो वो फरीद खान को बुज़दिल समझ रहा है। हाँ, और उसने कहा है कि फरीद खान छुप कर वार करने का आदी है, मैदान में सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है था वो, ठीक है था वो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि फरीद खान किस तरह अपने दुश्मन को बेबस करता है। फरीद खान अपने दुश्मन के बारे में बाद में सोचना, पहले मेरा दुश्मन मरेगा, तबाह बर्बाद कर रहा है उसे। सबसे पहले जर खान मरेगा, क्योंकि इसकी असल ताकत जर खान है। फिर होगा शहजाद बेबस, फिर चौधरी मालिकदाद, तुम उसका शिकार करना, बड़ा मजा आएगा। तुमने की थी सितारा से बात रिश्ते की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की थी? फातिमा ने की है उससे बात, मुझ में तो हिम्मत नहीं है भाई। फिर उसने क्या जवाब दिया, और तुमने हिम्मत क्यों नहीं है उससे बात करने की? फातिमा कह रही थी कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वजह पूछिए उससे।
कि उसका दिल नहीं करता। बस तुम रिश्ता ढूंढो, मैं खुद उससे बात करूंगा। हाँ, मैंने 1-2 रिश्ते करवाने वालों से बात की है, आजकल मैं जवाब देंगी वो। रशीदा बेगम दोनों बेटियों को घर बिठा के बैठे हुए हैं, ये कोई बात हुई है? हाँ सही कहते हैं आप, ये कोई बात तो नहीं है। बस पुत्र बस, अब लगता है आज फिर सरदार सिकंदर आ गया है। मैंने उसे बतलाया भी था कि जब तक आजाद हवेली में नहीं आता मैं हवेली नहीं जाऊंगा। आप रुको बाबा, मैं देखती हूँ और कह देती हूँ कि बाबा घर पे नहीं। और बेटी बास, और झूठ तो नहीं सिखलाना तुम्हें, और ना ही तुम अपनी औलाद को सिखाना, समझी? बाबा आप फिर मेरी शादी की बात करें, मैं नहीं जा रही आपको छोड़कर। अभी मैं देखता हूँ कौन आया। भाई आजाद बाबू। अस्सलाम वालेकुम बख्शू बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आजाद बाबू आइए आइए, देख देख रिमशा बेटी कौन आया है। सलाम आजाद भैया। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? इधर बैठे। बस आज सच में बख्शू बाबा की बहुत याद आ रही थी, अपने कदमों को रोक ही नहीं पाया और चला आया। अब पुत्र, और मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए। क्या करता मैं, रास्ते ने मुझे मंजिल से बहुत ही दूर कर दिया था, अभी तक भटका हूं। पुत्र, तू अपने भाई के लिए चाय बना के ला। जी बाबा, अभी लेकर आई। चल शाबाश। बख्शू बाबा, आपने हवेली क्यों छोड़ दी? गुजारा कैसे हो रहा है आपका? आजाद बेटा, हवेली वाले खुदा तो नहीं है ना, नौज़बिल्ला, और जिसने पैदा किया है वो रोटी भी देगा। ठीक कह रहे हैं आप। जब वो किसी का रिस्क किसी जगह से खत्म कर देता है तो फिर देर नहीं लगती, जैसे कि मैं। तुमने आजाद बेटा उस दिन सितारा की कोई बात ही नहीं सुनी। वो उस दिन हवेली आई थी मेरे पास, बस बड़े परेशान लग रही थी वो। क्यों? उसने आपके बारे में पूछा, लेकिन सितारा, क्या बात है, तो इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है? फातिमा, ठीक हूँ, बस भटक रही हूँ। आजाद की याद आ रही है। मुझे लगा कि वो यहीं कहीं है। उसका यहाँ पे क्या काम? वो तो यहाँ से बहुत दूर चला गया। इस गांव से उसे आग कर दिया गया है सितारा। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहाँ है, उसके
पास क्या है क्या नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह तुम दोनों को फिर से एक कर दे। नहीं फादी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगी और उसे मुबारक हो जो उस दिन उसने मुझे जुदाई बख्शी थी। चलो, इस बहाने कम से कम ये तो पता चला कि तेरे दिल में उसके लिए शिकवे हैं। नहीं, सिर्फ दुआ है। रुक जाते आज रात मेरे पास आजाद बेटा। नहीं बख्शू बाबा, नहीं। अब इस गांव की जमीन से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। चूंकि आप यहाँ रहते हैं इसलिए मैं बस आपसे मिलने आ गया। अगर मैं यहाँ ठहर गया, सुबह हो गई और किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं ये गांव ही छोड़ देता आजाद बेटा, मगर क्या करूं? नहीं नहीं, आपको भला ये गांव छोड़ने की जरूरत क्या है? आप यहीं रहते रहिए। मुझे जब भी आपसे मिलना होगा मैं आ जाया करूंगा रात के किसी पहर। हाँ, ये है कि बस मुझे प्लीज मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैंने तो सरदार सिकंदर से कहा था कि आजाद बेटे को वापस बुला लो। सब अपनी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। बाबा जानी भी अपनी शान और शौकत, अपने रोब और दबदबे की वजह से अपनी जगह ठीक है। अगर आप सरदार सिकंदर की जगह होते या मैं उनकी जगह पर होता तो शायद हम भी यही करते। लेकिन मैं खुद अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं। जो कुछ भी मैंने किया, मोहब्बत की फसल को तो मोहब्बत नगर में आग लगा दी जाती है बेटा। फसल तो मेरी जली है ना, सरदार सिकंदर का तो कुछ भी नहीं हुआ। यही मेरे लिए खुशी की बात है। खुद को बहुत अकेला समझता है वो। बख्शू बाबा, एक दरख्वास्त है आपसे, प्लीज अगर वो आपके पास चलकर आए तो आप भी मेरी खातिर हवेली चले जाइएगा प्लीज। ये आप दिल से कह रहे हैं? एक बेटा बनकर कह रहा हूं। ठीक है, चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले। हाँ, मैं खोलूँ बस। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, मेरे सारे सफर ही रायगा साबित होते हैं। इश्क मिजाजी को इश्क हकीकी से मिलाया और अब इश्क मिजाजी के रास्ते पर कदमों के उठने की वजह। मेरे अल्लाह, क्यों ऐसा है मेरे साथ? क्यों? अल्लाह मेरे मौला मेरे मौला। चाचा, ओ चाचा,
मेरी कैसी हो तू? लीला मैं ठीक हूँ। हाय हाय, ना को पता ना को खबर, बगैर इतला के आ गई। सब खैर तो है ना? जी अम्मा, बहुत अरसा हो गया आपसे मिले हुए, दिल किया हम चले आए। हाय मेरी जान, तू कैसा है पुत्र? तू ठीक है ना? जिंदा रह। ओ चाची, तायरा को तुमसे मिले हुए बहुत अरसा हो गया था, तो मैंने सोचा तायरा को आपसे मिलवा दूं। ये अच्छा किया तुमने पुत्र, जिंदा रह। अम्मा, सितारा और फातिमा नजर नहीं आ रही, किधर गई वो? हाँ, फातिमा तो डंगरों के लिए चारा लेने गई है और सितारा अंदर नमाज पढ़ रही है। ये चाचा किधर है? चाचा वो, हाँ वो हवेली में काम करने गया, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। हवेली में काम करने गया है? हाँ बिल्कुल पुत्र, तुम्हें करना कहा। आ अंदर, अंदर बैठ के खूब बातें भी करेंगे, तो चाय पानी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, आ मेरा पुत्र। अब यूं या मरूं, ऐ खुदा क्या करूं, दिखे ना मुझको उसके